ओके, सो लास्ट क्लास में हमने हेडर फुटर चेंज कर दिया था ना। फिर हमने फिट कर दिया। हम लोग बना रहे थे टेस्टिमोनियल ना। हाँ, इसमें आ गए। तो इसे हमने रिस्पॉन्सिव भी बना ही दिया था। ठीक है भाई, यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं और इसमें देखते हैं कि अभी जैसे ये स्क्रॉल नहीं हो रहा अपने आप। ज्यादा से ज्यादा 2-3 सेकंड के बाद, 3 सेकंड फॉर एग्जाम्पल, ये अपने आप चेंज हो जाए, स्लाइड हो जाए। तो इसके लिए आपको इसमें प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी। ऑटो प्ले। ठीक है, आप क्या करेंगे यहाँ पे? ऑटो प्ले को ट्रू कर देंगे। देखते हैं। ठीक है, लगभग 5 सेकंड में आ रहा है। तो आप इसका टाइम थोड़ा बढ़ाना चाहते हो तो ऑटो प्ले इंटरवल टाइम आउट तो नहीं। चलो इसको ट्राई करके देख लेते हैं, शायद ये है नहीं वैसे प्रॉपर्टी, बट ट्राई करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पे 1000 लिख के देख लेता हूँ, मतलब इन एवरी सेकंड। यही है। ठीक। ठीक है भाई, ऑटो प्ले टाइम आउट। अभी ये 1 सेकंड पे कर दिया। मैं चाहता हूँ 3 सेकंड में आए, तो आप क्या कर दोगे? 3000। ठीक है भाई, और जो इनके डिजाइन में था वो हमने चेंज कर दिया है। इनके डिजाइन में तो था, किसी और तरीके से था ये। आई थिंक पूरे पेज पे एक ही था ये, ऐसे था। यहाँ पे थोड़ा कम दिख रहा था साइड में। ठीक है, लेकिन इनकी सीएसएस जो लिख रखी है उन्होंने, वो काम नहीं करेगी क्योंकि मेरी लाइब्रेरी दूसरी है। कोई नहीं, हमने अपना स्लाइडर बना दिया चेंज करके। ठीक है भाई, अब एक काम करते हैं, इसमें और भी चीजें ट्राई करते हैं, जैसे बटन्स। बटन्स के लिए आपको यूज करना है नैप टेक्स्ट। ट्राई कर लेते हैं, कुछ आ रहा है नहीं आ रहा है। और नैव, अच्छा नैव ट्रू नहीं, चलो। क्या कहना है बटन? यहाँ कर देता हूँ मैं इसे प्रीवियस और इसे नेक्स्ट। ठीक है, तो इन्हें हम लोग बटन ही बना देते हैं प्रॉपर। ठीक है भाई, बटन तो आ गए अपने पास। बट ध्यान रखना भाई, यहाँ पे बूट स्ट्रैप वाली क्लास काम नहीं करेगी। मान लो मैं लिख भी देता हूँ डीटीएम डीटीएम प्राइम से, ट्राई करके देख लेते हैं करेगी या नहीं। कर तो रही, चलो ये तो ठीक है। बट यहाँ पे क्लास नेम लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एचटीएमएल वाला कोड है। ठीक है,
यहाँ पे भी क्लास बीटीएन प्राइमरी। मैं चाहता हूँ कि ये सेंटर में आए और बटन का साइज जो सेम रखे। तो यहाँ पे एक स्टाइल लगा देता, एक काम करता हूँ ना, एक क्लास ले लेता हूँ स्लाइडर बटन। ठीक है। एंड जो सीएसएस वाली फाइल है इसमें जाके थोड़ी सीएसएस डिफाइन कर दो। सही में कर दो, यहाँ कर दो। एक तो आता हूँ पोजिशन। अरे एप्स ले, देखो एब्सोल्यूट लगाने से एक दूसरे के ऊपर आ गए ना। अब हमें क्या करना है, पोजीशन, क्वेश्चन नहीं, मुझे करना है इसे लेफ्ट से 50% राइट की तरफ से। लगभग सेंटर में आ गए। ठीक है। एक काम ना करें, इन बटन्स को यहाँ लगा दें। ठीक है ना, या यहाँ पे टॉप में, यहाँ लगा के देखते हैं, हाँ अच्छा लगता है। तो मुझे रखना है इसे राइट की तरफ। एंड ठीक है भाई, अब ये एक दूसरे के ऊपर नहीं आनी चाहिए, इसलिए एक काम करते हैं, इसी का आईडी भी दे देते हैं। स्लाइडर बटन 1, और इसे आईडी देता हूँ मैं स्लाइडर बटन 2। इसको हाइट से मैं देता हूँ 100 पिक्सल्स, और जो दूसरा वाला है उसे देता हूँ मैं 50 पिक्सल्स। और दोनों की जो विड्थ है वो मैं 100 पिक्सल्स लगा देता हूँ, ये दोनों इक्वल साइज के आ जाए। लेकिन अभी थोड़ा कम है। एक काम करता हूँ, ये जो इनकी पोजीशन है इसको मैं 150 कर देता हूँ, या 200 कर देता हूँ ना। अब 200 करने के बाद इसको मैं कर देता हूँ 200, इसको कर देता हूँ मैं 100, ताकि ये सही एडजस्ट हो जाए। अब ठीक है। एक काम और करूंगा, इनको लगाता हूँ बॉर्डर, पिक्सल सॉलिड रेड, सॉलिड वाइट। अब ठीक लग रहा है, थोड़ा गैप सा आ गया। और अगर आप इनमें प्रीवियस नेक्स्ट की जगह आइकन्स लगाना चाहते हो तो आइकन लगा लो। भाई जैसे प्रीवियस वाले में मैं लिख देता हूँ आइकन, आइकन लगाए, क्लास एफ ए बैकवर्ड। ये ठीक लग रहा है, या एरो बैक, बैक, बैक एरो होता है, एरो बैक होता है। खाली बैक में ना पड़ेगा।
यार तुम लोग कौन बच्चे हैं जो रोज क्लास में मुझसे वीडियोस के बारे में पूछते हैं? मैं हजार बार बता चुका हूँ भाई, वीडियो वीडियो मेरे से बात मत किया करो, अकाउंट सेक्शन में बात करो। पर डे कोई ना कोई वीडियो मांगता रहता है यार, रिप्लाई करना ही छोड़ दो। भाई हजार बार बता बता चुका हूँ आप लोगों को, मैं ना तो आप लोगों को ऐड कर पाऊंगा ना मैं आप लोगों को रिमूव करूंगा। मेरा काम नहीं है ये, हजार बार बताने के बाद भी आता है। बैक एरो, एरो अच्छा, एरो राइट और एरो लेफ्ट है, ठीक है। ये चाहिए हमें लेफ्ट, और एक चाहिए हमें एरो राइट। ठीक है भाई, यहाँ पे आपको ये आइकन्स मिल जाएंगे, ये दोनों एक जैसे। अच्छा मैंने वो नहीं लिखा राइट। अब ठीक है। ठीक है भाई, अब आप चाहो तो इन्हें यहाँ बीच में लगा लो, यहाँ लगा लो, जैसा मन करे वैसे लो। ठीक है भाई, यहाँ ठीक लग रहा है नहीं? सही नहीं लग रहा? हम्म। कलर हटा नहीं, कलर सही है, कलर तो ठीक लगेगा। सेंटर में करके देखते हैं एक बार। राइट, राइट से 50%। ये लेफ्ट से लिखना पड़ेगा। अच्छा, परसेंटेज लिखना है, पिक्सल थोड़ी लिखना। अब ठीक है, यहाँ रख लो भाई, यहाँ रखना है। या टॉप की जगह बॉटम में भी ठीक ही लगेगा। माइनस हटा देना, बस जीरो कर देना। ठीक है भाई, तो सारी पोजीशन मैंने चेंज करके बता दी, जैसा आपको सही लगे वैसे यूज कर। ठीक है भाई, एक चलो ट्राई करते हैं। हाइट 50 पिक्सल्स, विड्थ भी 50 पिक्सल्स, मैंने ऊपर 100% लिया ना पिक्सल्स। और बॉर्डर रेडियस 50%। ठीक है, ज्यादा सही नहीं लग रहा, बट गैप ज्यादा है बीच में ना। इसको 40, एक को 40 कराया तो इसको 45 कर दो। अब ठीक है ना? बट मुझे लग रहा है ना कि ये सेंटर में है, नहीं थोड़ा सा इस तरफ है ना। इसको करो 45 और इसको 50 ही रखो। अब ठीक है, और सेंटर में, और आइकन्स भी ठीक लग रहे हैं। ओके भाई, अब जो काम हमने यहाँ पे किया है वही काम हमें कहाँ पे करना है? होम पेज में भाई। नीचे तो ये आ ही गया आपका। अच्छा, गैप बहुत ज्यादा नहीं है नीचे और ऊपर की तरफ इसमें? देखो भाई क्या लगाया हुआ है इसके लिए उन्होंने, पैडिंग भाई 5 कर रखे, 3 कर देना। इतना, इसको बल्कि और कम करो, 2 करो। अब ठीक है, इतना गैप ठीक है। यहाँ पे हमें हमारा स्लाइडर है एक, यहाँ पे तो लगा देंगे चलो कुछ और, बट यहाँ पे हमारा एक स्लाइडर होना चाहिए। हाँ मतलब होना क्या चाहिए, ये 3 चीजें कॉपी करनी है। एंड ये हमारे होम पेज में है।
तो यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। ऑप्शंस वाला पार्ट हमें बनाना है एज इट इज। एंड जैसे क्राउजल वाला पार्ट लिया हमने, यहाँ भी देखो ऑल क्राउजल कहाँ से स्टार्ट कर रखा है। वॉच, अच्छा तो वीडियो वाला है ना, ये रहा। 3 इमेज लगाई है बस। एक काम करता हूँ, ऐसे डिवीजन लगा देता हूँ। और यहाँ से इसको गायब कर दे, हटा देना इस क्लास को। ठीक है भाई, लेकिन हमें 4-5 इमेज थोड़ी चाहिए। हमें कितने चाहिए एलिमेंट्स? एक। ये रिस्पॉन्सिव जो है इसको हटा दो, इसकी जगह सीधा आइटम कितना लिख दो। आया कैसे नहीं? आइटम नहीं, आइटम्स। थोड़ा बड़ा सा हो गया, और ये भी। एक सेकंड, इसको मैं कमेंट कर दूँ। डिजाइन तो ठीक से ही है ना? ठीक है डिजाइन से। ठीक है भाई, बट थोड़ा इसकी हाइट ज्यादा हो गई ना इमेजेस की। एक काम करेंगे यहाँ पे, इन तीनों को हाइट दे देते हैं 300 पिक्सल। चेंज नहीं हुआ, कोई बात नहीं, स्टाइल करके तो होगा। 300 वैसे कम है, 350। ये भी कम सही है वैसे। 400 कर दें? ठीक है भाई, स्लाइडर भी आ गया, यहाँ से भी क्लिक कर सकते हो। ओके, ठीक है भाई, देख लो क्या क्या चेंज किया है, देन आगे बढ़ेंगे। बस 2 मिनट में आगे।
ओके भाई, अब एक काम करते हैं, जो इमेज थी इनको चेंज कर देते हैं। ये तो बड़ी बेकार सी है। हमारे पास 10 बैनर है, हमने 10 के 10 लगाए। हम 3 लगाए थे, हम 10 लगाए। 4 5 6 7 और ठीक है भाई, इतने डॉट्स आ जाएंगे। और यहाँ से इस तरह से भी। तो इसमें गड़बड़ सी है, जो ये एरो है ना, ये बीच में आ गए। आप एक काम कर लेना, इसमें नैव बार फॉल्स कर देना। क्या कर दोगे? नैव फॉल्स। एक काम कर लो, नैव को ट्रू रहने दो, ये कर लो, और इसमें डॉट्स को फॉल्स कर देना। लेकिन थोड़ी गड़बड़ है। एक काम करो, डॉट्स को ही रहने दो, इसको फॉल्स कर दो। और फॉल्स करोगे तब इसकी जरूरत नहीं। ठीक है, डॉट्स भी ठीक है। या ये तो आपको मिल ही रहा है। ठीक है भाई, सिंपल है। चलो, ब्राउजर भी लग गया अपना, बाकी सब काम हो गया हमारा। ये जो बीच बीच के पार्ट्स हैं, इनको तो हम लोग बाद में चेंज करेंगे अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि जहाँ भी हमें जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पहले हमें कंटेंट क्रिएट करना है। और कंटेंट क्रिएट होगा हमारा एडमिन सेक्शन से। तो पहले मुझे अपनी वेबसाइट में एडमिन सेक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। जो बड़ी वेबसाइट होती हैं उनमें एडमिन सेक्शन अलग बनाना पड़ता है, ताकि सब मिक्सअप ना हो जाए। ठीक है, बट मैं एडमिन सेक्शन इसी में बना रहा हूँ। आप लोग अगर चाहो तो एडमिन सेक्शन के लिए अलग से कोर वेबसाइट बना सकते हो। एंड एपीआई, भाई बैकएंड में पेज बनेंगे, उन्हें तो आप कॉल करके इजीली काम कर सकते हो। ठीक है, बट मैं इसी में एडमिन पैनल बनाऊंगा, क्योंकि अगर अलग से एक वेबसाइट बनाएंगे तो टाइम बहुत लग जाएगा टेम्पलेट इंटीग्रेशन। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले हम लोग चलते हैं नैव बार के अंदर, और इसमें एक राउट बना लेते हैं एडमिन के नाम से। बाद में जब लॉगिन वगैरह मैनेज कर लेंगे तो एक एडमिन लिंक हटा देंगे। जो लॉग्ड इन यूजर होगा, अगर वो एडमिन होगा तो ही इस पेज को एक्सेस करेगा डायरेक्टली। बट फिलहाल के लिए हमने यहाँ पे लगा दिया है। अभी तो 404 आ जाएगा, क्योंकि पेज बनाया नहीं है। तो हम लोग एक काम करेंगे, जो हमने जैसे पेजेस बनाया हुआ है, ठीक है, इसके पैरेलल में एक और फोल्डर ले लो एडमिन के नाम से। मतलब इसमें हमारे एडमिन पेजेस रहेंगे, इसमें हमारे फ्रंट पेजेस रहेंगे। क्लियर है? एडमिन में एक फोल्डर और बनाओ होम के नाम से, और इसके अंदर बनाओ एक होम डॉट जेएसएक्स, इसमें तो RFC, एंड इन ऐप डॉट जेएसएक्स, जो कि पेज के अंदर है। वैसे इसे बाहर रखना चाहिए था, बट चलो कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे एडमिन। मैंने क्या नाम लिखा है इसका? होम लिखा है। होम मल्टीपल हो गया ना, इसलिए नहीं आ रहा। एडमिन होम लिखा है, और इसका नाम भी एडमिन होम ही रखो, ताकि यहाँ पे आपको हिंट मिल जाए। सिंपल है भाई। ऊपर रखूंगा मैं सारे फ्रंट राउट्स, यहाँ पे रखूंगा मैं सारे एडमिन राउट। ठीक है भाई। अब एडमिन सेक्शन के अंदर पहले तो मुझे एक काम करना है, कंपोनेंट बनाना है साइड बार के नाम से।
इसमें क्या रखेंगे ना, साइड में जो ऑप्शंस आते हैं ना कि एडमिन, मतलब मेन कैटेगरी, सब कैटेगरी, वो टेबल डिस्प्ले करने के लिए रखेंगे। और इस कंपोनेंट को मैं यहाँ पे कॉल करूंगा। इसे बनाता हूँ मैं डिवीजन क्लास रो, लेकिन इसको कंटेनर बनाते हैं। कंटेनर ब्लड रो कॉलम डी 3 कर देता हूँ, और दूसरे वाले को इसमें कॉल कर देंगे साइड बार। ठीक है भाई, साइड बार आ गया। अब एक बार इसका वर्जन चेक करो, कौन सा CSS कौन सी है। 5 ही होगी वैसे, 5.0 वही है। हम लोग चलते हैं गेट बूटस्ट्रैप, क्योंकि ये सब चीजें सब बनी नहीं है, बनानी पड़ेगी, डिजाइन करना पड़ेगा। हमें चाहिए लिस्ट ग्रुप। इस तरह का कुछ कंटेंट चाहिए जिसमें एंकर टैग हो। ये है, इसको करो कॉपी, साइड बार में कर दो पेस्ट। यहाँ लिख देता हूं मैं, एक लगाता हूं मैं यहाँ पे आइकन, FA होम, फॉन्ट साइज 1, कुछ बड़ा बड़ा हो जाएगा शायद, इतना ठीक है। यहाँ पे लगाता हूँ एक स्पैन क्लास फ्लोट एंड, ताकि लास्ट में आए। ठीक है भाई, इसको हटा, इसको भी हटाइए। और इसमें एंकर के लिए क्या लगाओगे, लिंक, href की जगह स्लैश स्लैश एडमिन, अभी तो यहाँ लिख देंगे। यहाँ लिखता हूँ मैं मेन कैटेगरी, बट इसे मैं एक्टिव क्लास नहीं बनाऊंगा। मैं बाय डिफॉल्ट होम को एक्टिव रखूंगा, इनको मैं नॉर्मल रखूंगा जैसे। ठीक है, अब इनको कर देते हैं कॉपी पेस्ट। अच्छा, मेन कैटेगरी है, नेक्स्ट किसके लिए बनेगी, सब कैटेगरी के लिए। अब मेन कैटेगरी क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, या मेल फीमेल किड्स। सब कैटेगरी क्या होगी, लाइक जीन्स टी शर्ट शूज। देन ब्रांड, कि भाई आपका प्रोडक्ट कौन से ब्रांड का है। प्रोडक्ट, टेस्टिमोनियल, मतलब क्लाइंट्स के रिव्यू, न्यूज़लेटर्स, जिसने न्यूज़लेटर सब्सक्राइब किया होगा, यूजर्स, यूजर्स की लिस्ट, चेकआउट्स एंड कॉन्टेक्ट अस क्वेरीज। इसमें क्या एक्स्ट्रा है, इसको मैं, ठीक है भाई। अभी जो आइकन से इनको चेंज करते हैं, मैंने लगाया था होम आइकन, कहाँ पे, ये रहा। इसमें मेन कैटेगरी में, सब कैटेगरी में, ब्रांड में और प्रोडक्ट, इनमें लगाता हूँ मैं लिस्ट। ठीक है ना, ये रहेगा आइकन। टेस्टिमोनियल होते हैं रिव्यूज, तो इसमें स्टार आई थिंक ठीक लगेगा। न्यूज़लेटर में ईमेल का होता है, कुछ एनवलप लगा देता हूँ। यूजर्स, तो यूजर्स नाम से आइकन ही मिल जाएगा। चेकआउट्स, इसमें लगाता हूँ मैं शॉपिंग, और कॉन्टेक्ट अस में लगाता हूँ फोन।
ठीक है भाई, साइड बार बन गया अपना, बढ़िया। अच्छा, इसमें वो लगाएं, हीरो सेक्शन। आपको हिंट दे रहा है, क्या नाम है इसका, एडमिन। अच्छा, एडमिन पेज, एडमिन लिख देता हूँ ना, सही लगेगा। ठीक ही लग रहा है, ठीक है ना भाई। तो इनमें से जो भी आपका राउट होगा, यहाँ पे उसकी पर्टिकुलर टेबल आ जाएगी। ठीक है भाई, थोड़ा गैप ज्यादा लग रहा है, एक बार हीरो सेक्शन में जाओ। मार्ज अच्छा, पैडिंग दे, मार्जिन बॉटम 5 दे रखा है, ऊपर इसको, इतना ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है भाई। यहाँ पे हमारे टेबल्स को हम लोग मैनेज कर लेंगे। एक सेकंड। बात नहीं भाई। अब एक काम करते हैं, जो एडमिन सेक्शन है, इसमें ये जो कॉलम 9 है, इसको भी दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, तो होल MD 6। एक में लगाते हैं टेबल, टी बॉडी, TR TH। अभी स्टैटिक नाम वाम लिख देता हूँ, बाद में डायनामिक कर देंगे, जो लॉगिन सेक्शन बन जाए, क्योंकि लॉगिन तो बनाया नहीं हमने। तो लॉगिन वॉगिन जब हो जाएगा, यूजर की इंफॉर्मेशन आ जाएगी हमारे पास, तब हमारा डायनामिक हो जाना चाहिए। अभी फिलहाल डायरेक्ट लिख देते हैं, नेम। इसमें हम लोग लिख देंगे नाम, नेम, यूजर नेम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, और प्रोफाइल अपडेट करने के लिए बटन। नेम, यूजर नेम इज लेट सपोज, ईमेल, फोन नंबर, कॉल स्पेंड 2 लगा देते हैं, एंड यहाँ पे एक लिंक, स्लैश डेट, अपडेट प्रोफाइल, इसको बनाते हैं बटन प्रोफाइल, ATN, ATN प्राइमरी, फुल विड्थ। और इसमें लगाते हैं बूटस्ट्रैप की क्लासेस। तो बढ़िया टेबल दिखे, ठीक है भाई। और यहाँ पे लिखता हूँ मैं टेबल, टेबल बॉर्डर, बॉर्डर आ गया ना, ठीक है। स्ट्राइप थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है।
ओवर ओवर इफेक्ट भी है। एंड इससे पहले एक एच फाइल लगा देता हूँ मैं, एडमिन सेक्शन, बट सॉरी, बीजी प्राइमरी टेक्स्ट इन सेंटर, टेक्स्ट लाइट, राइटिंग। ठीक लग रहा है। यहाँ पे एक इमेज चाहिए मुझे। एक काम करता हूँ यार, इसको ना मैं 9 पे रखता हूँ या 8 पे रखता हूँ, इसको 4 पे रखता हूँ, क्योंकि इमेज ना थोड़ी छोटी रखनी पड़ेगी और नहीं खराब लगेगा फिर। ठीक है भाई, अब इमेज फिलहाल तो मेरे पास कोई इमेज है नहीं, तो मैं लगाऊंगा नो इमेज, नो यूजर इमेज। यूज इमेज नहीं, यूजर इमेज। ये ठीक है। ठीक। ऐसा कुछ जैसे जेंडर रिवील सही है ना, मुझे पता ही चलेगा ना मेल है फीमेल है क्या है। इसको करते हैं सेव, एक मिनट, पीएनजी में ठीक है, अपने प्रोजेक्ट में। बैच काम करते हैं ये, ई कॉम पब्लिक आईएमजी, इसमें रख देता हूँ मैं इसका नाम नो इमेज, नो इमेज डॉट पीएनजी। इमेज भी ठीक ठाक है, इन सबको हटा देते हैं। एंड यहाँ पे भाई फिलहाल के लिए मैं लगा देता हूँ आईएमजी टैग स्लैश आईएमजी नो इमेज डॉट पीएनजी, हाइट 300, विड्थ 100%। आई थिंक ज्यादा हो गया, या बल्कि और ज्यादा करो, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। अब एक काम करना है, इसको 3 पे कर देना और इसको 9 पे। ठीक है ना। यहाँ पे यूजर के बाद में इमेज आ जाएगी कोई, छोटे स्क्रीन पे कुछ ऐसे रहेगा, और छोटे स्क्रीन पे ऐसे आ जाएगा। ठीक है भाई, सिंपल है। एंड कोई और इमेज लगा देना, बाद में भाई यूजर की ओरिजिनल इमेज लगा देंगे जब अकाउंट क्रिएट हो जाए। यहाँ तक समझ में आ गया भाई। एडमिन सेक्शन का होम पेज तो हमारा बन गया। अब हमें बनाना है मेन कैटेगरी के लिए। एक मिनट, मैंने राउट्स नहीं लिखे ना। एडमिन स्लैश मेन कैटेगरी, यहाँ पे सब कैटेगरी, ब्रांड, प्रोडक्ट, टेस्टिमोनियल, न्यूज़लेटर, यूजर, चेकआउट, कॉन्टेक्ट्स। ठीक है भाई, इसका काम खत्म, अब इसको हटाओ। ठीक है ना, सारे राउट्स हमने डिफाइन कर दिए। एडमिन सेक्शन में जाओ। ठीक है भाई, अब मैं मेन कैटेगरी पे जाऊंगा तो आ जाएगा 404 इज नॉट। हाँ, कोई बात नहीं, आने दो भाई। अब एडमिन में जाओ, पेजेस को तो बंद कर देते हैं, कंपोनेंट को बंद कर देते हैं।
जैसे एडमिन होम फोल्डर है, इसको करते हैं कॉपी और इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं। इसका नाम रख देंगे मेन कैटेगरी। इसका नाम रखेंगे एडमिन मेन कैटेगरी। एक बनेगा एडमिन क्रिएट मेन कैटेगरी, एडमिन अपडेट मेन। ठीक है भाई, यहाँ पे चेंज कर दो इसे एडमिन मेन कैटेगरी। यहाँ से एडमिन स्लैश मेन कैटेगरी, एडमिन मेन कैटेगरी कंपोनेंट आ गया भाई मेन कैटेगरी के लिए। चलो भाई, अब इसमें हालांकि ये है, इसे मुझे चेंज करना है। कॉलम 9 में रो जो लिखा है, इसको मैं इसको बस कॉपी करूंगा, पूरी रो को डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ नहीं चाहिए, इसकी जगह बस ये चाहिए। यहाँ लिख देता हूँ मैं मेन कैटेगरी। ठीक है भाई, जो मैंने दो हिस्से किए थे उसको हटा दिया, बस क्या लिख दिया मेन कैटेगरी। अब मुझे यहाँ पे एक आइकन भी चाहिए, मतलब लिंक चाहिए वैसे तो पहले से लिंक है, पहले से होगा। स्लैश एडमिन स्लैश मेन कैटेगरी स्लैश क्रिएट क्लास एफ ए प्लस, ये लाइट होना चाहिए। ठीक है भाई, एक ये आइकन मुझे चाहिए बिल्कुल राइट साइड में। क्या कर दो प्लॉट एंड, सिंपल है भाई। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसका मतलब है हमें मेन कैटेगरी क्रिएट करनी। बट एक प्रॉब्लम आएगी, मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ, जो डिजाइनिंग गायब हो गया। ठीक है, अगर मैं ये हटा दूं, यहाँ कितनी बार भी रिफ्रेश करूंगा कोई दिक्कत नहीं आ रही, लेकिन जैसे मैं मेन कैटेगरी पे गया, यहाँ पे डिजाइन गायब हो गया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ तक तो भाई मेन राउट ही है ये। ठीक है, बट अगर इसके आगे फिर से कोई राउट आ गया, पाथ नेम आ गया, तो फिर जो हमारी CSS या जावा से हमने लगा रखी है इंडेक्स HTML में, ये गड़बड़ कर देती है। ये जो पाथ है उसके आगे ऐड हो जाता है। हेलो। ओके भाई, तो रिफ्रेश करने पे ये गायब हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे एक बार इंस्पेक्ट करके देखो। देखो वाओ डॉट मेन, मतलब जितने भी जावास्क्रिप्ट फाइल है सबको इसने बोल दिया कि अनएक्सपेक्टेड टोकन, मतलब सब जगह गड़बड़ हो रही है। तो आपको क्या करना है, जितनी भी आपकी ऑफलाइन लाइब्रेरीज इसने यूज करी है, उनका क्या लगा दो
स्लैश, क्योंकि स्लैश का मतलब होता है पब्लिक फोल्डर, पता है ना। तो इनके आगे स्लैश लगाते रहो, जो भी ऑफलाइन। अब ये हो गया ठीक। अब यहाँ पे कितने बार रिफ्रेश कर लो, अब कोई दिक्कत नहीं। सिंपल है भाई, समझ में आ गया सबको। चलो, अब इस कंपोनेंट को करते हैं कॉपी पेस्ट, कौन से वाले को, एडमिन मेन कैटेगरी को, और इसका नाम रख देते हैं एडमिन क्रिएट मेन कैटेगरी। यहाँ भी क्या लगा देते हैं, क्रिएट मेन कैटेगरी। इसके लिए राउट कॉल होगा एडमिन स्लैश मेन कैटेगरी स्लैश क्रिएट, जो वहां पे लिखा है, तो यहां से कॉल कर दो एडमिन क्रिएट मेन। मैं प्लस पे क्लिक करूंगा तो ये आ गया, हाँ ठीक है। लेकिन अब मैं जब प्लस पे क्लिक कर चुका हूं तो वापस थोड़ी ना आएगा, यहाँ पे मुझे लगाना है बैक जाने के लिए। तो राउट रहेगा पिछले वाला, मतलब एडमिन स्लैश मेन कैटेगरी, और प्लस की जगह मैं यहाँ लगा देता हूँ एरो लेफ्ट, ठीक लगेगा। या बैकवर्ड लगा दो, बैकवर्ड ज्यादा अच्छा लगेगा शायद। अच्छा, एरो बैकवर्ड नहीं, खाली बैकवर्ड, ये ठीक लग रहा है। मतलब कि हम पिछले पेज पे आ जाएंगे, ये आपका एडिट ऐड वाला पेज, ये आपका प्रीवियस पेज। क्लियर है भाई। अब ये जो एडमिन मेन कैटेगरी है, इसमें हमें बनाना है एक फॉर्म, ठीक है। तो पहले तो हमें चाहिए क्या क्या, एक मेन कैटेगरी क्रिएट करने के लिए, इसके लिए एक डेटा नाम का वेरिएबल ले लेंगे, सेट डेटा, यूज स्टेट, एक तो नेम होना चाहिए, एक इसकी पिक होनी चाहिए, और एक एक्टिव स्टेटस होना चाहिए, फिलहाल मैं देता हूँ ट्रू। क्लियर है भाई। डेटा में क्या क्या चाहिए, नेम, पिक एंड एक्टिव स्टेटस। और अगर मैं ये एंटर ना करूं तो मुझे वैलिडेशन एरर भी लगाना है। इसी को कॉपी कर लो, पेस्ट कर दो, यहाँ पे लिख देंगे एरर मैसेज, सेट एरर मैसेज, नेम फील्ड इज मैंडेटरी, पिक फील्ड इज मैंडेटरी, एक्टिव तो मैंने पहले ही ट्रू कर दिया। ठीक है भाई। दो बनाएंगे फंक्शन, पहला गेट इनपुट डेटा, कोड बाद में लिखेंगे, और एक फंक्शन बनाएंगे पोस्ट डेटा, कोड बाद में लिखेंगे। बस यहाँ पे ये पोस्ट होगा, क्या लगा देते हैं, प्रिवेंट डिफॉल्ट। यहां तक समझ में आया भाई सबको। अच्छा, अब अपनी फील्ड बना लेते हैं हम, ठीक है। अच्छा, एक एरर मैसेज शो करना है या नहीं करना है ये भी तो पता होना चाहिए। तो मैं एक वेरिएबल और डिफाइन करूंगा यहाँ पे, लेट शो सेट शो इक्वल्स टू यूज स्टेट। मैं फॉल्स कर देता हूँ बाय डिफॉल्ट कि भाई अभी शो नहीं करना है। सिंपल है, यहाँ तक समझ में आ गया। ये इनपुट लेने के लिए, ये एरर मैसेज के लिए, और ये मैसेज दिखाना है या नहीं दिखाना है उसके लिए। क्लियर है बेटा। नाउ फॉर्म बनाते हैं। मार्जिन बॉटम 3, एक लेबल, HTML4 नहीं लगाऊंगा मैं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। नेम स्टार, मतलब कि मैंडेटरी है। इनपुट टाइप टेक्स्ट, फील्ड नेम नहीं, यहाँ पे लगा देंगे क्लास, फॉर्म कंट्रोल, ताकि थोड़ा अच्छा सा फॉर्म आ जाए। प्लेस होल्डर प्रोडक्ट, सॉरी मेन कैटेगरी,
नहीं। ठीक है भाई, ये थोड़ा उतना अच्छा ही लगा फॉर्म अभी। एक काम और करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे कंडीशन। क्या क्या, फॉर्म कंट्रोल बॉर्डर टू, थोड़ा थिक बॉर्डर आ जाएगा, ठीक कर देता हूँ। अब थोड़ा बॉर्डर थिक हुआ ना। एंड यहाँ पे कंडीशन लगा देता हूँ, एक तो शो ट्रू होना चाहिए। एंड एरर मैसेज जो है इसके अंदर नेम का एरर अगर है, ठीक है भाई, क्या क्या, एक तो शो ट्रू होना चाहिए, एंड नेम में अगर एरर मैसेज है तो यहाँ पे होना चाहिए बॉर्डर डेंजर, अदरवाइज बॉर्डर प्राइमरी। अभी तो ग्रीन आएगा क्योंकि प्राइमरी बॉर्डर है, ठीक है ना। एंड एक चीज और, यहाँ पे एक पैराग्राफ और डिस्प्ले कराएंगे जिसमें कंडीशन लगा देंगे कि भाई अगर शो है एंड एरर मैसेज डॉट नेम, तो ऑब्जेक्ट लिया था कि उसमें एरर मैसेज है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक पैराग्राफ डिस्प्ले करेंगे, वरना कुछ भी नहीं करेंगे तो नल पास कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे जो भी एरर मैसेज होगा वो डिस्प्ले कर देंगे। क्लास करते हैं टेक्स्ट रेंज। अभी तो नहीं आएगा, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि एरर है ही नहीं, अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं। मार्जिन बॉटम 3, बटन टाइप सबमिट, सबमिट क्लास बटन, बटन प्राइमरी विड्थ 100। मैं यहाँ पे लगाता हूँ ऑन क्लिक इवेंट पोस्ट डेटा फंक्शन, कि भाई जैसे ही यूजर सबमिट करे इस फॉर्म को, पोस्ट डेटा फंक्शन को कॉल कर देना। अब मैं करूंगा इसमें चेक कि भाई एरर मैसेज में कोई ऐसी फील्ड है क्या जिसमें कुछ ना कुछ लिखा हुआ हो। अगर नेम का एरर नहीं है तो मैं इसे ब्लैंक स्ट्रिंग डाल दूंगा, अगर एरर होगा तो मैसेज रहेगा जैसे अभी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग करेंगे लेट एरर। अब ऑब्जेक्ट डॉट कीज, कीज नहीं वैल्यूज, ये एक फंक्शन होता है जो आपके ऑब्जेक्ट की वैल्यूज का एक एरे बना के रिटर्न करता है। पता है, याद है ना, भूल गए। आधे लोग तो ऐसे देख रहे हैं जैसे कुछ नया सा सामने आ गया। क्या नाम है तेरा, कुछ नया सामने आ गया क्या? क्या नाम तो बोलते हैं, नया है। किस किसने पढ़ रखा है ये? तो मेरे स्टूडेंटों ने हाथ नहीं उठाया, जूता मारूंगा निकाल। नोटबुक चेक कर लो, पढ़ाया हुआ है। कीज वैल्यूज एंड एंट्रीज पढ़ाया हुआ है। क्या करता है ये? अरे बेवकूफ हो, अगर कीज होगा तो जितनी भी ऑब्जेक्ट की कीज हैं, ऑब्जेक्ट में दो की है, नेम और पिक, इनका एक एरे बना के दे देगा। एरे में दो एलिमेंट होंगे, एक नेम एक पिक। वैल्यूज क्या करेगा, वैल्यूज का एरे बनाएगा, एक में ये वैल्यू है एक में ये वैल्यू है। सिंपल है। अब मुझे इसमें से ऐसा आइटम फाइंड आउट करना है जो ब्लैंक ना है, ब्लैंक नहीं है। एरे से मतलब एरर मैसेज की जो वैल्यूज का एक एरे बनेगा, उसमें ऐसा एलिमेंट फाइंड आउट करो जो ब्लैंक नहीं है। फिलहाल तो भाई दोनों ही नहीं है, ब्लैंक नहीं है तो मतलब एरर है। मैं चाहता भी वही हूँ कि जब एंटर ही नहीं कर रहा सबमिट करूंगा तो वो एरर दिखाए मुझे। समझ में आ गया? जब मैं कुछ एंटर करूंगा तो मैं इन्हें ब्लैंक कर दूंगा। उस केस में यहाँ पे एक भी एलिमेंट नहीं मिलेगा, अनडिफाइंड आ जाएगा। हम लगा देंगे कंडीशन पे कि भाई एरर है क्या। अगर एरर है तो सेट शो क्या कर दो, ट्रू। अगर एरर नहीं है, फिलहाल के लिए अलर्ट कर देता हूं, फिलहाल के लिए नेम डेटा डॉट नेम। पिक कौन सी है, डेटा डॉट पिक। अभी फिलहाल के लिए बस अलर्ट कर रहा हूं क्योंकि अभी सेव तो किया नहीं ना। चेक करते हैं कि मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो क्या ये रेड होगा और यहाँ पे एक एरर मैसेज आएगा।
ऑन सबमिट लगाया नहीं लगाया? मैंने फॉर्म में ऑन क्लिक लगा दिया, क्या लगाना है? ऑन सबमिट। अभी भी कुछ है? ठीक है, चक्कर फोन में कुछ है नहीं यहाँ पे। ये हैंग हो गई क्या? कुछ एरर है क्या? देखना पड़ेगा भाई, कंसोल में है तो सही। नहीं ये तो, ये कहाँ का error है? मतलब वार्निंग है? कहीं क्लास छोड़ दी क्या हमने? अरे हाँ, साइड बार, कंपोनेंट साइड बार किधर है? ये रहा। इस, ये रहा ना। चलो भाई, अब देखो एक बार रिफ्रेश करके, क्लिक करने पे कुछ नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं, आ जाएगा। देखते हैं क्या इशू है। हमने क्या किया है? सेट शो में ट्रू कर दिया है। अच्छा एक वो देख रहे हो मैंने कहाँ पे किया है काम? करना कहाँ है? वो सेट है, गलत जगह कर दिया। ठीक है, अगर आप कुछ भी एंटर नहीं करते हो, सबमिट करोगे तो बोल देगा दिस नेम फील्ड इज मैंडेटरी, रेड हो गया। सिंपल है, समझ में आया? और अगर एंटर करोगे तो नहीं आएगा, बट उसके लिए काम करना पड़ेगा भाई। अब एक बात हो, नेम मुझे कितनी बार एंटर करना पड़ेगा? मेन कैटेगरी में, सब कैटेगरी में, ब्रांड में, दुनिया भर की जगह पे, है ना? क्लियर है? तो एक काम करते हैं भाई, हर जगह कोड लिखने से बेटर है एक जगह कोड लिखो। तो मैं एक बनाऊंगा एसआरसी के अंदर, कंपोनेंट्स के अंदर बनाऊंगा एक न्यू फोल्डर, जिसमें लिखूंगा मैं वैलिडेटर्स। ठीक है, कंपोनेंट्स के अंदर क्या बनाएंगे? वैलिडेटर्स। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर्म, ये कंपोनेंट नहीं है इसे स्मॉल में लिख सकते हैं, वैलिडेटर्स डॉट जेएसएक्स। यहाँ पे भाई मैं बनाऊंगा एक फंक्शन, जो फाइल का नाम है वही रख लो, फॉर्म वैलिडेटर्स। ठीक है भाई, ये कंपोनेंट नहीं है इसलिए स्मॉल में हो सकता है, बड़े बड़े। इसमें पास करूंगा मैं इवेंट, इवेंट से फैच करूंगा मैं नेम और वैल्यू, ई डॉट टारगेट। स्विच में पास कर दूंगा मैं नेम, ताकि मैं केस बना सकूं। जैसे पहला केस किसके लिए बनाएंगे? नेम के लिए, कि नेम की वैल्यू नेम है क्या? ऐसे ईमेल, फोन, दुनिया भर के वैलिडेशन लगा लो। सबसे पहला वैलिडेशन होना चाहिए कि ये नेम फील्ड होनी चाहिए। अगर नहीं है, नॉट नेम, और लगाओ एंटर। मान लो वो ब्लैंक हो गया, डिफाइंड है, ट्रू हो जाएगी। हाँ ठीक है, एंड लगा देते हैं। नेम डॉट लेंथ, नेम नहीं, वैल्यू डॉट लेंथ। अरे यार, वैल्यू एंड वैल्यू डॉट लेंथ इक्वल्स टू जीरो। या तो वैल्यू नहीं है या फिर उसकी लेंथ जीरो है, तो अब रिटर्न कर दो नेम फील्ड इज मैंडेटरी। एक कंडीशन और लगाऊंगा इसमें कि भाई वैल्यू की लेंथ अगर लेस देन 3 है, या फिर वैल्यू की लेंथ ग्रेटर देन 50 है, मतलब मैं मेन कैटेगरी 50 करेक्टर की लूंगा बस, तो मैं रिटर्न करूंगा नेम फील्ड लेंथ मस्ट बी विद इन 3 to 3 कैरेक्टर्स। एल्स मैं रिटर्न करूंगा यहां से एम्प्टी स्ट्रिंग केस, बाकी बाद में डिफॉल्ट लगा देता हूं। रिटर्न क्या करेंगे? एम्प्टी स्ट्रिंग। सिंपल है भाई। अब यहाँ चेक कर लेते हैं खोल करके, इसमें गेट इनपुट डेटा के अंदर।
यहाँ भी वही काम करो, लेट नेम और वैल्यू ई डॉट टारगेट। अगर नेम इक्वल नहीं है एक्टिव के, क्योंकि एक्टिव के केस में एरर चेक नहीं करना है, क्या कॉल करेंगे, सेट एरर मैसेज, जिसमें पास होगी पुरानी वैल्यू, क्योंकि एक बार में तो एक ही अपडेट होगा ना। क्या क्या पास कर दोगे, ओल्ड वैल्यू, जो भी ये नेम है इसमें फॉर्म वैलिडेटर कॉल करके इवेंट पास कर देना। ये फॉर्म वैलिडेटर कहां से आएगा, इंपोर्ट, मैंने एक्सपोर्ट किया नहीं किया है, इसलिए हिंट नहीं दी इसने मुझे। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, इंपोर्ट फॉर्म वैलिडेटर्स। ठीक है भाई, समझ में आ गया। जैसे आप कुछ एंटर करोगे एरर मैसेज पास कर देंगे, अगर एरर होगा तो या तो ये या तो ये, नहीं होगा तो एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है भाई। और इसके बाहर सेट डेटा, ओल्ड डेटा, ठीक है, और यहाँ पे मैं रिटर्न करूंगा ओल्ड को स्प्रेड करके नेम में वैल्यू असाइन। ये कॉल करेंगे ऑन चेंज पे नेम में, ऑन चेंज गेट इनपुट डेटा चेक करते हैं, रेड हो रहा है, ठीक है। देखो क्या कर रहा है, काम कर रहा है ना, लेकिन मैंने कहीं कैपिटल लेटर लिख दिया, कहीं स्मॉल लिख दिया, ये जानबूझ के लिखा है मैंने, ताकि तुम लोगों को एक एग्जांपल और दे सकूं। मैं कुछ भी लिखता हूँ उसका एक पर्पज होता है। यहाँ पे क्या लगा दो, टेक्स्ट कैपिटलाइज, क्योंकि भाई ऐसा तो बहुत बार होगा कि कहीं पे स्मॉल लिख दिया कहीं कैपिटल लिख दिया, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगा दो, टेक्स्ट कैपिटलाइज, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा, तो आप तुम कैसे भी लिखो तो अपना सही तरीके से आ जाएगा। क्लियर है भाई। चलो बचे हुए फील्ड बनाते हैं, रो कॉल MD6, मार्जिन बॉटम 3, ये एक काम करेंगे, इसको पूरा कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। इसके लिए क्या लिखेंगे, फाइल पिक ऑन चेंज ही ठीक है, एरर मैसेज डॉट नेम की जगह डॉट पिक कर, एंड भाई यहाँ पे एक लेबल और एक्टिव लगाएंगे, सिलेक्ट नेम में एक्टिव, इसमें भाई एरर तो कुछ आएगा नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे लगा देता हूँ क्लास सीधा सीधा होम सेलेक्ट बॉर्डर 3 सर प्राइमरी 3, अच्छा बॉर्डर की स्पेलिंग लगता है, ठीक है ना। यहाँ पे दो ऑप्शंस, ऑप्शन वैल्यू 1 यस और ऑप्शन वैल्यू 0 और नो, एक्टिव और यस और नो। अब मुझे भाई एक काम करना है, वैल्यू के केस में अगर यहाँ पे वैल्यू 1 आ रही है तो रिटर्न करो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। और ये पूरी कंडीशन फॉल्स है अगर, तो जो वैल्यू है वही पास कर दो। मतलब ये नेम और टिक के लिए तो ये वैल्यू चली जाएगी, और अगर एक्टिव होगा तो एक्टिव के केस में वैल्यू तो 1 आएगी या 0 आएगी, तो उस केस में ट्रू या फॉल्स होना चाहिए, 1 फॉर ट्रू 0 फॉर फॉल्स। ठीक है भाई। अब एक बार चेक कर लेते हैं, मैंने यार एक्टिव एक्टिव नहीं लगाया ना अलर्ट में, अलर्ट में लिखा ही नहीं मैंने, नहीं, कहाँ पे है ये रहा।
चेक करते हैं भाई। अभी एरर आ गया यहाँ तो, यस है ही। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे लेट्स सपोज मेल, और कोई इमेज चूज कर लेता हूँ। वैसे तो अभी वैलिडेशन लगाया नहीं, इस पे भी वैलिडेशन लगाऊंगा। जैसे मैंने अभी जेसन फाइल डाल दी, जेसन फाइल इमेज थोड़ी है, इसमें वैलिडेशन लगाऊंगा। आज तो शायद टाइम नहीं मिलेगा, नेक्स्ट क्लास में। कल क्लास नहीं है भाई, ठीक है, कहानी नहीं जानती है। कल छुट्टी है, परसों आना है। तो परसों ये काम करेंगे कि हम लोग वैलिडेशन लगाएंगे कि सिर्फ 3-4 फॉर्मेट एक्सेप्टेबल होंगे। कौन कौन से? जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी और जीआईएफ। ये 4 फॉर्मेट एक्सेप्टेड, बाकी सब रिजेक्टेड। एंड हाँ, एक चीज और, साइज 1 MB से बड़ी फाइल हम लोग अपलोड नहीं करेंगे, क्योंकि उसे हमारा सर्वर बहुत हैवी हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये 2 वैलिडेशन लगाएंगे हम लोग, बट नेक्स्ट क्लास में। अभी फिलहाल के लिए मैंने जेसन फाइल डाल दी है, ले लेगा इसे। मैं नो कर देता हूँ, सबमिट करता हूँ। सबमिट फॉल्स फॉल्स ट्रू आ गया। एक सेकंड भाई, इसमें कुछ पंगा हमने कर दिया है। वैल्यू, अच्छा, एक्चुअली कंडीशन ही गलत जगह लगा दी। कंडीशन होनी चाहिए थी कि नेम क्या एक्टिव है। अगर नेम एक्टिव है तो वैल्यू क्या है? रिकॉर्डिंग, ठीक है ना। मेल, एक नहीं, मेल। यहाँ पे भाई कोई इमेज तो मेरे पास इसमें है नहीं, तो मैं जेसन फाइल सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, नो कर देता हूँ। अब ठीक है, ये एक फेक पाथ मुझे दे रहा है। ये फेक पाथ देगा, इसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में बताऊँ। अभी फिलहाल के लिए इतना कर लो, आप लोग डिजाइन विजाइन बना लो। आज तो ज्यादातर काम वैसे डिजाइन का ही था, बस थोड़ा ये जो काम किया है ये डेवलपमेंट, ठीक है। यहाँ तक भाई काम कर लो आप लोग पहले, नेक्स्ट क्लास में फिर इसमें और भी काम करेंगे, क्योंकि अभी इसमें बहुत काम बचे हैं। पहला काम बचेगा इसको डेटाबेस में डालना, ठीक है। तो पहले मैं इसमें रिडक्स यूज नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट करूंगा ये काम, एपीआई डायरेक्टली कॉल करूंगा। जब पूरा क्रेड बन जाएगा मेन कैटेगरी का, मतलब क्रिएट भी हो जाएगा, रीड भी हो जाएगा, डिलीट भी हो जाएगा, अपडेट भी हो जाएगा, उसके बाद डायरेक्ट एपीआई को हटा के रिडक्स लगाऊंगा, ठीक है। ये काम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ऐसा नहीं कि पहले बार में मैं रिडक्स लगा दूं तुम लोगों को बहुत कंफ्यूजिंग लगे, क्योंकि रिडक्स बहुत ट्रिकी है। लेकिन एक बार फ्लो समझ में आ जाएगा रिडक्स का तो फिर बहुत ईजी है। स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बट समझ में आने के बाद बहुत आराम से काम होता है। यहाँ तक बना के देख लेना भाई। अब नेक्स्ट क्लास में आपको तभी समझ में आएगा जब आप यहाँ तक बना चुके होंगे, वरना समझ में नहीं आएगा, ये पहले बता रहा हूँ। अगर आप लोग सोच रहे हो कि नहीं भाई कल गांधी जी जयंती है तो मैं तो घूमने चला जाऊंगा कहीं, तो तुम लोगों की बहुत बड़ी गलती होगी, समझ में नहीं आएगा फिर। छुट्टी मिली है उसको यूटिलाइज करो, इसको प्रोजेक्ट को बनाओ यहाँ पे। समझ में आया? बाकी वरना भाई मेरा कुछ नहीं आता, प्रोजेक्ट तुम्हारा नहीं बनेगा, मेरा बनेगा, लिखना वो, आज के लिए इतना ही।